तो ये मोटे मोटे चावल का ऑल ओवर बॉडी का टेस्ट होता है। बस इसको गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बाहर मौसम कैसा हो रखा है, बारिश हो रही है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। खास तौर से आज मैंने सिर्फ अपने लिए चीज़ों को चुना है, क्योंकि आज का दिन मैं सिर्फ अपने लिए देने वाली हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड भी होंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराने वाले हैं। और ईयर एंडिंग में हमेशा कोशिश करती हैं कि हम दोनों साथ में जाएं और साथ में फुल बॉडी चेकअप कराएं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सोचते हैं अरे बाद में करेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी चीज़ों को समय पर अगर आप चेक कराते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। और वहां जाने से पहले मुझे बहुत सारे काम थे जो निपटाने थे, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टियां थी और साथ में मदर इन लॉ भी हैं, तो उनके लिए हमें जो भी लंच है वो प्रिपेयर करना है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीजें अगर करके जाएंगे तो माइंड बिल्कुल सेट रहेगा और चीजों को दिखाने में करने में मजा भी आएगी। तो इसलिए अगर मेंटल फ्री होना होता है तो मैं यही करती हूँ, अपनी चीजों को पहले से करके रखती हूँ और ये चीजें मैं रात में ही प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि आज की डेट है, आज की डेट मुझे मिली, अपॉइंटमेंट आज का ही है। तो इस हिसाब से मैंने सारी चीजें पहले से ही सेट कर ली थी। थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा क्योंकि काम सारे निपटा के जाने थे, इसलिए ये सारी चीजें थोड़ा सा हड़बड़ी में होती हैं, पर करना जरूरी होता है। तो आज मैंने मॉर्निंग में बनाई बढ़िया सी सोया मेथी की सब्जी, क्योंकि सोया मेथी सबको पसंद है और मैं उसको बना के रख ले रही हूँ। हो सकता है शाम को आने में मुझे टाइम लग जाए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें टाइम टेकिंग होती है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, अपना 2 तरह की सब्जियां थी मैंने बनाई, जिसमें सोया मेथी मेरी फेवरेट थी, तो उसको मैंने बना के रख लिया, क्योंकि आने के बाद मुझे चाहिए होगी खाने के लिए। इसी तरह से सासू माँ के लिए भी बहुत सारी चीजें थी, नाश्ता बनाना था उनके लिए, तो वो सारी चीजें भी मैंने बना ली। सोया मेथी की सब्जी इसलिए मैं इस समय प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमें बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। और अभी क्या है, अभी ये सब चीज खाने से बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमें मिलती हैं, तो काफी विटामिन होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमें इनके द्वारा ही प्राप्त होती हैं। तो ये तो बना ही रही थी। साथ में मैंने ब्रेकफास्ट के लिए आज सूजी का जो है इडली रेडी की है, मिनी इडली, जो कि वो भी बहुत आसानी से बन जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसमें आपको टाइम लगता है, मगर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। और सूजी की इडली तो इतनी अच्छी है कि आप उसको पहले से सूजी को भिगो के रख लीजिए और उसके बाद बनाइए, तो देखिए फटाफट आपकी इडली रेडी हो जाती है और बहुत ही स्पॉन्जी बनती है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल दी है, मगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा डाल दूंगी। तो आजकल वेजी है, वेजी डाल करके बनाइए तो बहुत ही बढ़िया जो है हमारी इडली रेडी होती है। और बाद में आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, बच्चों को तो बेहद पसंद आती है। तो मैंने दोपहर के लिए लंच तैयार कर दिया और साथ में मेरा ये भी रेडी हो गया है। और देखिए बाहर तो वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, बारिश हो रही है, बहुत तेज तो नहीं मगर इतनी हो रही है कि हम बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे। तो हम तैयार हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं अपने मेडिकल के लिए, अपोलो। वहाँ पे हमारा जो है ईयरली जो है टेस्ट होगा, मतलब होता है, और वहाँ पे पूरा ऑल ओवर बॉडी का टेस्ट होता है। तो चलिए। बाहर जब मैं आई तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी बारिश हुई होगी। मुझे ये जरूर लग रहा था कि हाँ बारिश हो रही है, पर मुझे लग रहा है रात में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, क्योंकि सड़कों पे भी साइड में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है इधर, और सब कुछ एकदम गीला गीला है। सोचिए ठंड भी इतनी है, उसमें बारिश भी हो रही है, तो समझ लीजिए ठंड का मजा कितना दुगना होने वाला है। आगे आने वाले कुछ दिनों में इस तरह से मौसम रहने वाला है। न्यूज में ये तो लगातार दे ही रहा है। अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि ठंड में एक बार ठंड लग जाती है तो काफी दिनों तक परेशान करती है। और सामने तो ऐसा लग रहा है कि कितनी जबरदस्त फॉग हो रखी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अभी हम लोग जिस पथ पे जा रहे हैं वहां तो थोड़ी क्लियरिटी है, बाकी साइड में आप देखिए कितना ज्यादा कोहरा सा लग रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और जब भी हम यहाँ आते हैं तो लगभग हमारा यही टाइमिंग होता है, ईयर एंडिंग में यही होता है कि ये सजा रहता है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ सेलिब्रेट हॉस्पिटल होता में। है। और यहाँ देखिए सारा कितना सुंदर सजा के रखा है। हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंट टाइप का करते हैं। इस बार इन लोगों ने पॉन्ड बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डेकोरेशन हो रखा है क्रिसमस का। तो जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ मुझे क्रिसमस सेलिब्रेशन का जो एक एरिया है नज़र ही आ जाता है। तो यहीं से हम लोग का अभी टेस्ट होना है, इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन हम लोग का पहले से हो रखा है, बस एक टोकन देना होता है, उसके बाद सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये देखिए क्रिसमस की झांकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा समय तो रश नहीं है,
पर उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जिस हिसाब से गाड़ियां लग रही हैं, उस हिसाब से उम्मीद है कि अभी बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। और आते ही यहाँ पे हमें एक टोकन मिलता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें करनी होती हैं, और उसके बाद हम लोग का अपना टेस्ट होता है, हमें टैगिंग मिलती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक मतलब एक हॉस्पिटल की होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है, और उसके बाद हम अपनी चीज़ों को करते हैं। तो कुछ पेपर्स हैं जो हमने अपने सबमिट किए हैं, और उसके बाद हमारी चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी। तो एक प्रोसेस वे में सारी चीज़ें होती हैं, एक मतलब सीक्वेंस में सब कुछ होता है। और यहाँ पे हम लोग को वेटिंग रूम में बैठा दिया गया है, और यहीं पे हमें टैगिंग होगी, इसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए कि एक दिन पूरा जो हमारा लगभग इसमें चला ही जाता है, एक आधा दिन क्या, आप ये मान के चलिए 4 से 5 बजे तक का हम लोग का पूरा सब कुछ यही होने वाला है। ये टेस्ट इसलिए जरूरी होता है कि इससे हमारे को मतलब हम सभी को ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर होने वाली कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें डिटेक्ट हो जाती है, हम उसका तुरंत सोल्यूशन करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, ये बच्चे हों, सबके लिए ये सारी चीजें होती हैं। पर अभी क्या है, अभी इस समय इस एज में हम लोगों को काफी फोकस करने की जरूरत है, और मुझे लगता है सारी लेडीज को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपका एक बार आप समय दे देते हैं किसी चीज को, तो मुझे लगता है वो आपको लंबे समय तक ठीक रखने में काफी कारगर साबित होता है। तो अपने लिए बिल्कुल थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि अगर आप सही रहोगे तभी आप घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा पाओगे। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मुझे न्यूज मिल गया है, तो मैं न्यूज़पेपर भी देख रही हूँ, और साथ में देखिए टैगिंग भी हो गई है हम दोनों की। और जब टैगिंग हो जाती है तो मतलब एक हमारा क्या है, एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है कि हम यहाँ पे इस चीज के लिए आए हुए हैं। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जब यहाँ पे मैं आती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर नजर आते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पेंटिंग इतनी सुंदर सुंदर लगी हुई है कि मैं तो देख के बिल्कुल मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ इन सब के पीछे, कि कुछ ना कुछ हमेशा चेंजेस यहाँ रहते रहते हैं। जो कि इस बार मैंने देखा कि काफी कुछ यहाँ चेंज हुआ है, जबकि साल भर की बात नहीं, हर साल मैं दिसंबर में यहाँ आती ही आती हूँ। और अभी क्या है, जैसे एम्प्टी स्टमक हमें देना था, जिसमें हमें ब्लड टेस्ट के लिए, शुगर टेस्ट के लिए देना होता है, साथ में हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये सिर्फ एम्प्टी स्टमक ही होता है। इसके बाद हमें यहाँ ब्रेकफास्ट अवेलेबल होता है, जिसमें आप कुछ भी जो भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। तो यहाँ आज बना हुआ था उपमा, जो कि रियली बहुत टेस्टी था, देसी घी में बना हुआ था। और साथ में मुझे जूस मिला था। मैंने जूस को मना कर दिया क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ मॉर्निंग में जूस, मैं चाय ही पीती हूँ। तो मैंने अपने लिए चाय मंगाई। हालांकि यहाँ की चाय, हॉस्पिटल की चाय तो हॉस्पिटल वाली ही होती है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि मैंने बाद में शुगर भी डाल करके देखा, पर मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी। फिर भी मैंने ये हुआ कि हाँ पहली चाय है, पी लेते हैं। पर वही कहते हैं ना कि मन, जब तक आपको अच्छी नहीं लगती कोई चीज, आपका मन नहीं करता, तो आप कितना भी कर लीजिए वो अच्छी नहीं लगती है। फिर भी मैंने इसे पी लिया क्योंकि मैंने डिमांड करके ली थी। तो इस तरीके से हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, क्योंकि इसके ठीक 2 घंटे बाद हमको फिर से अपना ब्लड सैंपल देना होगा, क्योंकि हम शुगर का टेस्ट करा रहे हैं। और एक फास्टिंग होता है, एक विदाउट फास्टिंग होता है। तो जब मेरा इस चाय से मन नहीं भरा तो मैं बाहर आ गई हूँ और पीने वाली हूँ कुल्हड़ वाली चाय, जो कि बगल में ही थी। मुझे पता चला कि यहाँ अदरक की चाय है, तो मैं फटाफट यहाँ आई और मैंने बढ़िया सी चाय पी, अपने मन माफिक चाय बनवाई। क्योंकि मुझे जैसी पसंद आती है वो चाय उस तरह से बहुत कम मिलती है, क्योंकि मैं कम मीठी पीती हूँ और अदरक जरूर होना चाहिए। तो इसलिए मैं स्पेशल यहाँ पे आई और मैंने बाहर चाय पी। और इसके बाद ही मैं वापस चली गई दूसरे टेस्ट के लिए, क्योंकि वो सारी चीज भी हमें यहीं करानी होती है। और इसी बीच हो गया था लंच टाइम। तो लंच के लिए हम लोग आ गए थे कैंटीन में, और यहाँ पे हमने लिया लंच में हमने लिया थाली, जिसमें हर तरह की सब्जियां थी, रोटी थी, चावल था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की। और लंच के बाद मुझे एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट होता है जो लेडीज के लिए होता है, उसको कराना था, उसके लिए मुझे जाना था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। पेप स्मेयर टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर से 35 से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए, पेप स्मेयर का टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई डिजीज हमारे अंदर ही इंक्रीज हो रही है और हमें पता ना चले। तो इस वजह से ये जरूर कराइए। मुझे लगता है कि हर महिला को एक बार जरूर साल में ये टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं तो करा के आ चुकी हूँ, और मैं आप लोग से भी निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपने हेल्थ के बारे में जरूर कॉन्शियस होइए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार को, क्योंकि आप घर का एक आधार हैं। अगर आप ही डिस्टर्ब रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे टेस्ट करा के मैं निकल आई हूँ बाहर की ओर। 4:30 पौने 5 होने जा रहा है। ये है लखनऊ की शाम, और अब हम लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं इसको। इस
इस तरीके से अपना मेडिकल कराने के बाद हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और कुछ मैंने मार्केटिंग भी की है, वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब मैं घर पे आई तो बच्चों को लगी थी बहुत तेज भूख, तो मैंने उनके लिए बनाया एक बढ़िया सा पिज्जा, जो कि बेस मैं लेके आई थी, मार्केट से ही बना बनाया मिलता है। और ये इसे लाई और मैंने इसे फटाफट पिज्जा बनाया। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि बच्चों को पिज्जा खाने का बहुत मन था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मम्मी लेके आओ, पर मुझे लगता है उतनी दूर से यहाँ तक लाने में पिज्जा बिल्कुल ठंडा हो जाता, तो मुझे लगा कि मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो मैंने फटाफट सारी वेजी काटी और बढ़िया सा पिज्जा रेडी किया। पिज्जा बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो अगर 2-3 सॉस है उसे मिला करके बढ़िया सा पिज्जा सॉस घर में रेडी कर सकते हैं। और बढ़िया सी जो वेजी है जिसमें आप अनियन डाल सकते हैं, टमाटो, कैप्सिकम, जो भी चीज है आपके पास डाल करके बढ़िया सा आप पिज्जा घर में रेडी कर सकते हैं। और जब अपने हाथ से कोई चीज बना के देते हैं तो वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा भी होता है और बहुत ज्यादा हाइजीन भी होता है और इससे पेट भी भरता है, मुझे ऐसा लगता है। मार्केट से कोई भी चीज लाते हैं तो वो कॉस्टली तो होती है, पर हाइजीन होती है कि नहीं ये गारंटी नहीं हो सकती किसी भी चीज की। इसलिए मैंने फटाफट अपने हाथ से बनाई हुई सिजलिंग तैयार की है, उसको मैंने इसके ऊपर डाला, एक बढ़िया सी टॉपिंग रेडी की और इसको मैंने बनाया है तवे पे। जी हाँ, जो नॉन स्टिक पैन होता है उसके अंदर डाल करके बनाया है। अवन में नहीं बना रही हूँ, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बन जाता है उसमें भी। तो झंझट नहीं है किसी भी चीज का, फटाफट आप भी इस तरह से बढ़िया सा बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। और सच में बहुत हेल्दी भी है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीज का इस्तेमाल कम से कम करिए, बाकी सब्जियों को डाल करके सारी चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। और मैंने इसे अच्छे से कवर से लिट कर दिया। इस तरह से मैंने बढ़िया सा बच्चों के लिए पिज्जा बनाया। और दूसरे बच्चे के लिए मैंने चीजी पिज्जा बनाया। इसके लिए मैंने चीज को पहले स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि चीज की एक मोटी लेयर लगती है, उसके बाद ही हमारा चीजी पिज्जा रेडी होता है। और बच्चों को ये चीज़ी पिज्ज़ा तो बहुत ही पसंद आता है और इसको बनाना बहुत आसान है। आप घर में, अगर आपके घर में रोटियां बची हुई हैं तो उससे भी आप बढ़िया सा चीज़ी पिज्ज़ा रेडी कर सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी इसको बना के दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। आपको इसमें अवन की जरूरत नहीं है, ये भी तवे पे बन जाता है। कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हमने पहले बनाया है सेम सारी चीजें वैसी ही है, वेजी वही होंगी जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई और पसंद है उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है टॉपिंग रेडी हो जाता है, सीजनिंग वही जो हम रेडी करते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज पसंद हो, अगर मोज़रेला चीज हो तो उसको आप क्रश करके डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनसे आपकी चीजें और अच्छी बनती हैं। तो मैंने तो ये सारी चीजें डाल दी और मैंने फटाफट डाल करके इसको मैंने फिर से मैंने अपने तवे पे ही चढ़ाया। अवन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अवन में नहीं, ये तवे पे भी बढ़िया बन जाता है। बस आपको एक कवर चाहिए होगा, जिससे कि अगर आप कवर करके बनाएंगे तो आपका जो चीज है अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत होती है। कोई भी पिज्जा अगर बनाते हैं तो अगर चीज मेल्ट नहीं होता है तो उतना मजा नहीं आता है। तो मेरी तो चीज ऑलरेडी पहले से ही मेल्टेड है और उसको थोड़ा सा ही तवे पे रखेंगे तो कितनी मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप घर में फटाफट बना सकते हैं तवा पिज्जा। तो कैसा लगा आपको आइडिया, जरूर बताइएगा। तो इस बार आप छुट्टियों में बच्चों को जरूर बना के खिलाइएगा और कोई भी चीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मेरा जो मैंने चीज डाला था वो मेल्ट हो रहा है। ऑलरेडी वो मेल्ट था और ज्यादा अच्छे से पूरे जितने भी बेस हैं उसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है। और जितने भी कॉर्न मैंने डाले थे वो अच्छी तरीके से फूल गए हैं, यानी कि हमारे कॉर्न भी अच्छी तरीके से पक गए हैं, क्योंकि वो पहले से ही मतलब ये मान के चलिए कि वो 75% कुक रहते हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं, और जो हम घर में बनाते हैं उसको बॉयल करके डालते हैं तो वो भी कुक रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बेस पिज्जा का रेडी हो जाता है और एक बढ़िया सा पिज्जा घर में ही हम बना सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और बहुत ही क्रंची बनता है। इसका जो बैक साइड पोर्शन है बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं जो कटर से काट रही थी तो कट कट की आवाज आ रही थी। इसका मतलब हमारा पिज्जा बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं मैंने इसको कट किया है कितना बढ़िया। इसके जो स्लाइसेस कटे हैं वो बिल्कुल नीट तरीके से, बिल्कुल क्लीन तरीके से कटे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा पिज्जा कितना क्रिस्पी बना है। बैक साइड का पोर्शन भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप समझ गए होंगे ना कि कितना अच्छा बना है। तो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा और जल्दी जल्दी इसको आप जल्दी से शेयर करिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अपर्णा भी आ ही गई है तो उसका भी मुझे वेलकम करना है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और ये फ्लावर जो है स्पेशल अपर्णा के लिए, जो कि भावना ने भेजा है ब्लिंकिट से। तो ये सारी चीजें हैं, अगले वीडियो में शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज अपने हेल्थ के बारे में जरूर कॉन्शियस रहिए, क्योंकि एक महिला जो होती है पूरे घर को संभाल के और बांध के चलती है। इसलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अरे मेरा बच्चा
हाय